हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो न्यूमेरिकल था। किसमें? किरचॉफ लॉ में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उससे पहले किरचॉफ लॉ से पहले ड्रिफ्ट लॉ, वेलोसिटी भी पढ़ाया है। तो आज हम बात करेंगे किसके? किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल के। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि किरचॉफ लॉ के जो न्यूमेरिकल होंगे किस तरह से सॉल्व करना है, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास किरचॉफ लॉ में हमें क्या लगाना पड़ता है? लूप रूल लगाना पड़ता है, कॉमन सी बात है। और जब लूप रूल लगाते हैं और तो उसकी डायरेक्शन मिल जाती है, हमें करंट, रेजिस्टेंस वगैरह की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पढ़ना है। कभी कभी सर्किट डायग्राम नहीं दिया होता, मेनली केसेस में सर्किट डायग्राम नहीं दिया होता किसका? किरचॉफ लॉ का, तो हमें खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 सेल्स ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, यानी कि हमें 2 सेल्स दे रखे हैं। 2 सेल क्या कनेक्ट है, एक तो 2 वोल्ट का और एक 1 वोल्ट का है। और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, वो एक तो 1 है और एक तो 2 है। अब हमें लिखा हुआ हैव देयर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो किससे कनेक्ट होगा? 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा किसका? बाय ऑफ अ वायर, वो होगा 4 ओम। यानी कि नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा? 4 ओम के रेजिस्टेंस से होगा। और ये किससे कनेक्टेड होगा? पॉजिटिव वाला 10 ओम के उससे कनेक्टेड होगा। अनदर कॉइल ऑफ 10 ओम इज़ कनेक्टेड। अब दूसरी कॉइल होगी, दो वायर्स के बीच में एक और कॉइल क्या होगी हमारे पास? 10 ओम रेजिस्टेंस की होगी, लिखा हुआ। अब हमें बताना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम कॉइल। तो अगर हम उसका डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें बोला हुआ हमें देखो हमें दे रखी EMF ऑफ 2 वोल्ट, सपोज ये E1 है, हमें 2 वोल्ट का दे रखा है। ठीक है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है डेट इज R1 इजिकल टू 1 ओम दे रखा है ना। ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा। अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह सर्किट जाएगा। अब मैं डायग्राम बताता हूँ। और दूसरा जो हमारा टर्मिनल है वो कौन सा है? हमारे पास E2 है। क्या है? E2 है। समझ में आ गया? अब E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखो E2 का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितने का है? वो कितना हमारे पास 2 ओम का है। कितना है? 2 ओम का है। ठीक है, अब हमें बता रखा है जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा, जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। जो लंबा वाला होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो लंबा वाला होता है वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल है जो, वो किससे कनेक्टेड है? 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। और बीच में एक वायर भी है बल। ठीक है, तो बीच में कौन सी वायर? अनदर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन द मिडिल ऑफ दिस। अगर इसमें आप क्या है, एक कॉइल कनेक्ट है जिसको हम R बोलते हैं, इसका 10 ओम का क्या है? रेजिस्टेंस है। अब इसके बीच में कितना था हमारे पास? बोला उन्होंने कितना रेजिस्टेंस होगा बल पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में? पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में होगा हमारे पास कितना? टोटल इन्होंने बोला कितना है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल का? तो देखो 10 है ना, तो यानी कि पूरा 10 है। कितना है? 10। तो मिडिल से बाइसेक्ट किया है ना इसने, तो मिडिल से बाइसेक्ट किया है, तो ये कितना जाएगा? यार हमारे पास, हम इसको लिखते हैं R1, कैपिटल R1, और यहाँ पे कैपिटल R2। तो ये कितना जाएगा? 5 ओम का हो जाएगा। और ये कितना जाएगा? 5 ओम का ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इन्होंने बोला जो नेगेटिव टर्मिनल है, कौन सा? ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो वो कितने उससे कनेक्टेड है? 4 ओम से कनेक्ट है। और यहाँ पे मिडिल में एक वायर आ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है, समझो डायग्राम को अच्छे तरीके से समझो। ये समझ में आ गया आपको? तो हम इसको डालते हैं R3, वो हो जाएगा 2 ओम का, क्योंकि 4 था ना टोटल। कितना था? 4। नेगेटिव वाले देखो, नेगेटिव इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है नेगेटिव, तो 4 ओम का एवल कनेक्ट, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 2 ओम और 2 ओम, डेट इज़ 4 ओम। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट कहाँ से आएगी? यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली, और एक फ्लो हुई I1, फ्लो हुई क्या हुई? I1। अभी I1 कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। क्या जाएगी? यहाँ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी E2 है, पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है ना। अब करंट यहाँ से गई, देखो यहाँ से चले गई, क्या चले गई? यहाँ से चले गए। ठीक है, तो ये है कितना? I2। अब ये I2 यहाँ से जाएगी, तो यानी कि I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, I1 प्लस I2 चले जाएगी। जैसे ही I1 I2 आगे बढ़ेगी तो हमारे जो करंट होगी I2 नीचे चले जाएगी और I1 ऊपर चले जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? पूरा इसका सर्किट डायग्राम आ गया। अब इसका नेम डाल देते हैं, दिस इज A,
बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई और एफ। अब समझ में आ गया डायग्राम कैसे बना। अब देखो हम लूप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लूप लेंगे, देखो पहले हम लूप लेंगे कौन सा, देखो अब जो मैं डायग्राम तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो उसका लूप कैसे लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन परसों जो मैंने कराया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, वो नीट 2021 में भी आया था, उसका एक बार रिलेशन देख लेना है, ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी आया था, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले किससे, देखो पहले हम चलेंगे ए बी सी डी में चलते हैं। इन लूप ए बी सी डी और ए में चलते हैं, ठीक है। ये लूप हो गया। अब देखो करंट क्या जा रही है, ये देखो इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट किस तरह जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना। तो हमने कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कैसे है, अब हमें पता है जो हमारे पास सेल है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और साथ में क्या R1 भी है, तो ये इस तरफ जा रहा है ना, I1 R1, फिर I1 कैपिटल R1, ये समझ में आ गया। फिर I1 प्लस I2 R, I1 प्लस I2 और ये जाएगा R। और एक और हमारे पास रेजिस्टेंस है कौन सा, R4 वाला है ना, देखो तो हम लिखेंगे I1 R4, ये समझ में आ गया, ठीक है, I1 और R4। तो इस लूप का हमारे पास किससे कनेक्टेड था, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट था, तो हम लिखेंगे E1। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है, तो देखो डायग्राम में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कॉइल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कॉइल, तो ये निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, इसके पहले करंट फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, करंट। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अब इसकी पहले हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी ना। अब देखो हमें I1 तो पता है नहीं, क्या नहीं है पता, I1 पता है नहीं, R1 हमें पता है कितना है, 1 ओम का है, कितने का है, 1 लगा देते हैं। I1 कैपिटल R1 पता है ना हमें कितना है, 5 ओम का है, कितने का है, यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। I1 प्लस I2 और साथ में क्या हमारे पास R है, साथ में क्या R, दैट इज 10, ये क्या है, 10 है। अब प्लस है I1 R4, इसको अब कर लेते हैं। अब देखो I1 R4 कितना जाएगा, I1 तो I1 रहेगा, R4 कितना हो जाएगा, R4 हमारे पास क्या है, 2 ओम का है, ठीक है। और E1 की बैटरी हमें पता है कितनी है, डेट इज़ 2 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, I1 वालों को एक साथ प्लस कराएंगे और I2 वालों को एक साथ कराएंगे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इसी के भी आगे देखो, I1 प्लस I1 दैट इज, देखो I1 हो गया, सारे I1 एक साथ ले लो, 5I1 10I1 हो गया ना, देखो इसको मल्टीप्लाई के साथ। और ये कितना था हमारे पास, I12 यानी कि 2I1 और साथ में क्या था, I2 सिर्फ वही है ना, 10I2, क्या है, 10I2 इक्वल्स टू कितना, 2। अब देखो प्लस कराओ, I1 6 हो जाएगा, 6 और ये 16 17 18, ठीक है। तो कितना जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना जाएगा, 18 I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 2। अब इससे हम क्या लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये जाएगा 9I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्या आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो ये इक्वेशन हम संभाल कर रखेंगे, हमें यूज़ करनी है दूसरे सर्किट में, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पहला लूप हमारा सॉल्व हो गया, तो 9I1 5I2 इक्वल्स टू 1 हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, नॉर्मल सा था। अब हम चलेंगे लूप सेकंड में चलेंगे, क्या निकालेंगे, लूप सेकंड में चलेंगे। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो हम इस पर ही एडजस्ट करेंगे अपना पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। अब तो पहली इक्वेशन तो हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई, क्या आ गई, ये नोट कर दो आप, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन देखो, अब चलेंगे हम लूप, इन लूप
लूप हम चलेंगे DFECD, DFECD में चलेंगे, ठीक है। इसमें भी हम देखो, इसमें करंट क्या जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, क्या जा रही है, क्लॉकवाइज में जा रही है। क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, इसमें क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अब कैसे करना है, देखो अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, क्या है, R2 है, और कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2 के साथ R2 हो रही है, I2 फ्लो हो गई ना इसके साथ, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब है R2, दूसरी क्या है, I2 के साथ क्या फ्लो हो रही है, R2, फिर करंट ऊपर गई, वही होगा I1 प्लस I2, और क्या था यहाँ पे, R था, क्या था, R था, ठीक है। और फिर ये करंट नीचे आ रही है ना, ये देखो यहाँ से क्या गई, यहाँ से नीचे आ रही है, तो I2 R3 किससे कनेक्ट है, ये E2 से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, E2 से कनेक्ट है, ठीक है। तो E2 मैंने बताया था कितने का है हमारे पास, 1 वोल्ट का था, कितने का था, 1 वोल्ट का था, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा, I2 को ऐसे रहने दो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कितना दे रखा, 2 ओम, तो R कितना है, 2 ओम था। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, देखो इसके बाद देखो ये हमारे पास प्लस का साइन लगाएंगे, R2 का है, R2 ये है 5, क्या है 5, I1 प्लस I2, R कितना है 10 है, कितना है 10 है, ठीक है। अब साथ में क्या है, I2 R3, तो I2 और R3 कितना है, 2 ओम है, 2 ओम इक्वल्स टू E2 कितना का था, 1 वोल्ट, कितना था 1 वोल्ट। अब देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो सॉल्व करेंगे तो I2 वाले ये जाएगा 2I2 5I2 10I1, ठीक है, 10I2 और 2I2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास कितना I2 है, 2I2 यानी 7I2 17 18 19, तो जाएगा 19I2 प्लस 10I1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। तो पहली इक्वेशन वो थी और दूसरी इक्वेशन ये वाली आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को हमने कौन से मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन वाला मेथड पढ़ा हुआ ना, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी मेथड है, डायग्राम बन जाए और डायरेक्शन हमने निकाल दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी टिपिकल मत समझना किसको, किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ये समझ में आ गया, अच्छी तरह से नोट कर लेना इसको, ठीक है। वैसे आप समझते रहो, आपको नोट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी, कौन सी थी, 9I1 प्लस 5I2, ठीक है। ये 1 वोल्ट है, यहाँ पे 1 रहने दो इसको ताकि कंफ्यूजन हो, 1 वोल्ट या 1 लग दो, क्या रख दो 1, ठीक है। अब देखो ये 5I2 और ये क्या है, यहाँ पे 1 है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे इस पर, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से कर लो और इसको किससे कर लो मल्टीप्लाई, 10 से कर लो। तो ये बन जाएगी कितनी इक्वेशन, ये जाएगी 90I1 और ये कितना जाएगा 9 9 जा 171 हो जाएगा, कितना I2, ठीक है। और ये कितना आएगा 9, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, दूसरी क्वेश्चन देखो, ये जाएगा कितना 90I1 50I2 और जाएगा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लगाते हैं माइनस, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ तो आते ही आपको ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्या लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये माइनस 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 लगा दिया, तो कितना बचेगा 90 से 90 कट गया, 50 में से ये गया तो बचेगा 121, कितना बचेगा 121 I2 और ये बचेगा -1, क्या बचेगा -1। तो ये 121 है, समझ में आ रहा है ना आपको,
121। अब इसके आगे देखता हूँ तो I2 कितना बन जाएगा 1/121। I2 कितना आ गया 1/121। ठीक है, ये I2 है। क्या है ये I2। तो I2 कितना आ गया -1/121। जब हमारे पास I2 आ गया तो हम I1 निकाल सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे I1 निकाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम का काम होगा लास्ट में। तो I2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास I2 तो आ गया, और जब हम इसे प्लेस करेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा, इसी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जब हम प्लेस करेंगे वैल्यू तो मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ, तो हम करेंगे इसको, देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, 14/121 ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 121 ये आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं करना है, इस I2 की वैल्यू किसी क्वेश्चन रख देना, तो आपका ये क्या जाएगा I1 आ जाएगा। क्या जाएगा I1। तो I1 कितना आ गया हमारा, I1 आ गया हमारे पास 14/121 आ गया। क्या आ गया 14/121 आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। क्या हमें बताया था, क्या हमें बताना था कि इस आर में कितना होगा पोटेंशियल, इस आर में क्या होगा पोटेंशियल कितना होगा। तो हमारे पास I2 I1 तो आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे सिंपल, किसका, उसका ओम्स लॉ वाला। तो मैंने निकाला रेजिस्टेंस पोटेंशियल अक्रॉस आर। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस आर हमें निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस आर हमें निकालना है। तो देखो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर है, तो आई हमारे पास I1 प्लस I2 और R भी हमें पता है ना, तो I1 प्लस I2 यानी कि I1 कितना हमारे पास 14/121। ठीक है, और I2 कितना हमारे पास 1/121 और R कितना है 10 है। ठीक है, तो पोटेंशियल की यूनिट तो वोल्ट होती है ना, क्या होती है वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर हमारा वोल्ट में ही आएगा। तो ये 13/121 इंटू 10 हो जाएगा कितना 130/121 हमारे पास क्या आएगा इसका वोल्ट में आ जाएगा। दिस इज आंसर। अगर आपको पॉइंट में करना है तो पॉइंट में कर सकते हो। तो दिस इज द सॉल्व क्वेश्चन है, किसका है किरचॉफ लॉ का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।